आज की कहानी है उस दिन की जिस दिन मैं मोरू को पहली बार इंस्टाग्राम लाइव पे आइस स्केटिंग करते हुए देखता हूँ। क्या कूल है यार ये। बस फिर टिकट कराता हूँ, कैब बुलाता हूँ और उड़ता हुआ पहुंच जाता हूँ। मोरू भाई कैसे हो? लद्दाख। तो अब मैं लद्दाख आ तो गया हूँ, मगर इशू सिर्फ एक बात का है, और वो बात ये है कि मेरे को आइस स्केटिंग करनी नहीं आती है। नहीं, एक्चुअली बचपन में मैंने खूब स्केटिंग करी है, तो देखते हैं कि क्या वो सारा डेटा मेरी अभी भी मसल मेमोरी में सेव्ड है या नहीं। क्या मेरी मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी और मैं सक्सेसफुली स्केटिंग कर पाऊंगा, या फिर इस प्रोसेस में अपनी एक दो हड्डियाँ टुटवा लूँगा। मेरे को कुछ नहीं पता है, मगर आज सब पता लगेगा, क्योंकि टुडे इज़ द डे फॉर यस, लेट्स गो। क्यों दोस्तों, तो हम लोग निकल गए स्केटिंग के लिए, मगर एक्साइटिंग बात यह है कि खाली स्केटिंग करने मोरू भाई और मैं नहीं जा रहा है, हमारे साथ 5 लोग और होने वाले हैं, तो आज बहुत सारा फन होने वाला है। अच्छा मोरू भाई क्या बोलते हो? जैसे मेरे को आइस स्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बस स्केटिंग का है, तो कर पाऊंगा? कितना टफ है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि ना आप इमेजिन करो कि आप एक नाइफ के ऊपर खड़ा रह के, खड़ा नहीं दौड़ रहे हो, तो इट्स गोना बी टफ ऑब्वियसली। दोस्तों मैं सोच रहा था कि मेरे को, क्योंकि बचपन में स्केटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो शायद ही हेल्प करेगा, मेरी मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बट ठीक है, लाइफ इज एडवेंचर और मेरे को एडवेंचर करने में मज़ा ही आता है, तो चलते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी मेरे को आइस स्केटिंग आती नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आइस एक्चुअली मेल्ट हो चुकी है, कुछ कुछ पार्ट्स में है, कुछ कुछ पार्ट में वो पानी बन चुका है, तो जो रिस्क लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 40%, 60% अभी भी है, तो फिर स्कोप है, हम करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे, बट डैम स्केरी। देखते हैं आओ। अच्छा चलो, रिस्क विस्क तो है, रिस्क की बात है, पर जिस लोकेशन पे हम लोग एक्चुअली आइस स्केट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। तो मेरे पीछे ये है ज़ंस्कार रिवर, तो इसके बस 100 मीटर आगे ही कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, जहाँ पर एक्चुअली इंडस और ज़ंस्कार रिवर मिलती हैं। तो लोकेशन बहुत ही आइकॉनिक है, और मेरे सामने देखो जमी हुई रिवर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्केर्ड भी हूँ, पर इतनी दूर आ गए हैं तो हो जाए। तो यार मैं तो नॉर्मल जूते के अंदर आइस पे गिरने लगा हूँ, मेरे को नहीं पता एक बार मैं आइस स्केट डालूंगा तो क्या होगा। खैर मेरे को छोड़ के, नहीं मेरे को नहीं, मेरे को और इनको छोड़ के बाकी सबको आइस स्केट करना आता है। हाँ, इनको भी, सबको आता है। आपको भी आता है ना? हम तीनों को छोड़ के। तीनों को इनको आता है? इनको नहीं आती है? आता है ना। झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है? सच में 2000 लेट्स सी नो। 7 में मैंने वहाँ पे गया था करगिल में आइस स्केट खेलने के लिए। वाह। तो इनको आता है, तो अभी देखते हैं। बाकी हम दोनों बचे बेवकूफ, हमें नहीं आता है। और बाकी भाई बाकी लोगों से तुम्हें मिलाता हूँ भाई, क्या स्केट कर रहे हैं वो लोग, बहुत ही तगड़ा। दिखाता हूँ। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। बाकी सबको आइस स्केट करता देख मैं तो काफी इम्प्रेस हो गया, और सोचा क्या बात है, ये तो मैं भी कर लूंगा। जिंदगी है। तो जी द मोमेंट इज फाइनली हियर। मैं एक्चुअली एक फ्रोजन रिवर पे आ गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे तुम मेरे चेहरे से देख के बता सकते हो। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरे साथ वो दीदी है जिनको नहीं करना आता, वो गिर जा रही है, देख के मेरी सांसें थोड़ी ऐसी हो गई है। कैसा रहा? मेरा बहुत बुरा हाल है, अभी इसमें से खून निकालने जैसे लग रहा है। Still I'm trying। आपको ट्राई करना है? अभी करूँगा। दोस्तों ये देखो डांस हो रहा है। अभी मेरा भी यही हाल होगा, कहते दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, देख लो। फिर फाइनली टाइम था मेरे आइस स्केटिंग ट्राई करने का। जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसको करने का टाइम आ ही गया था। दोस्तों मैं हल्के में ले रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि भूख लग रही है और खाना नहीं खाया।
तो मेरे ख्याल से हमें 2-4 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, कुछ खा पी लेना चाहिए। यहीं पर कुक करेंगे, यहीं पे खाएंगे और फिर वापस आएंगे आइस स्केटिंग करने के लिए। तो यार खाने से याद आया कि इससे बेस्ट मोमेंट क्या होगा अपने इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को थैंक्स करने का। सो थैंक यू मास्टर चाव फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। अच्छा वैसे ऐड का सेगमेंट है बट जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मास्टर चाव का जो टेस्ट है ना प्रोडक्ट्स का, जो उनकी नूडल्स है, जो सॉस है और मेरी फेवरेट ब्लैक बीन डिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें लिंक मिल जाएगा इनकी वेबसाइट का, वहाँ पर जाके ऑर्डर कर सकते हो। तुम लोग भी खुद ट्राई कर सकते हो। हम लोग तो यहाँ पर अभी इंजॉय कर ही रहे हैं, खाएंगे, एनर्जी रिचार्ज करेंगे एंड देन आइस स्केटिंग के लिए वापस जाएंगे। सो थैंक यू मास्टर चाव। में तो नहीं मिलेगा ना ले में पता नहीं ये डिलीवरी होती है नहीं होती, ले में तो नहीं होगी वैसे। अगर हमारे स्पॉन्सर सुन रहे हैं, अच्छा लगा, जेन्युइनली सबको बोल रहे हैं लेह में भी इसको अवेलेबल करवा दो। तो अगर अवेलेबल होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे नहीं होगा तो दिल्ली से पैकेट्स भेजेंगे। खैर दोस्तों खाना पीना हो गया, सच में बहुत बढ़िया ये चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाउ आइस स्केटिंग टाइम, अब नहीं करने वाला मैं बहुत डिटरमाइंड था, कुछ भी हो जाए मुझे एक बार तो आइस स्केट करना ही है। अब भाई इतनी दूर आया हूँ, अभी थोड़े से ही कदम चला था कि तभी ये हंसी मैं कभी नहीं भूल सकता। ये चोट मेरी बॉडी पे नहीं, सीधा मेरे दिल में लगी थी। मैं इतनी दूर आइस स्केट करने आया और मैं आइस स्केट कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत सैड हो गया था। इतना सेट होने की ज़रूरत नहीं है ना। आज ये ना आइस भी बहुत ख़राब था, ये कोई इजी काम नहीं है। तुम प्रैक्टिस एंड मोरूप ने एज अ फ्रेंड मुझे दिलासा देने की कोशिश करी, मगर नहीं, मैं अपने फेलियर को जस्टिफाई नहीं कर सकता था। इतनी दूर आया और कुछ भी नहीं कर पाया। मैं बहुत सैड हो गया था। इवन जब घर पहुंच के अच्छा खाना खा रहा था, मैं तब भी सैड था। इतना दुख देख के आंटी जी मेरे पास आती हैं और ये शब्द बोलती हैं, आंटी जी के वो शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा कोई अपना मेरे से बड़े ही प्यार से कुछ बात कह रहा है, पर क्या कह रहा है ये बाय गॉड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा पूरा जो विशेष होते हैं वो पूरा हो जाएगा। सही में? हाँ, मतलब मेहनत करोगे तो। बस यही शब्द तो सुनना चाह रहा था मैं, यही मोटिवेशन की तो जरूरत थी। तो फिर वो पूरी रात मैं दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स देखने में निकाल देता हूँ और सुबह होते ही अपनी लकी पैंट्स पहनता हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ भी बोलता हूँ मत मान लिया करो। ये कोई लकी वकी पैंट्स नहीं है मेरी। एक्चुअली कल इतनी बार गिर गिर के ये जो मेरी पैंट है ये पूरी की पूरी हो गई गीली, इसलिए अभी किसी काम की नहीं है। मैं पहन रहा हूँ नई पैंट्स और नई पैंट पहन के मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सुना तो बहुत बारी था, मगर आज समय था मेरे को खुद को प्रूव करने का। तो बस लग गया मैं भी काम पर। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए हम ना आए। सूरज सर पर आग बरसा रहा था, मगर नहीं, मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं प्रैक्टिस करता ही गया और फिर चाबी लेकर अकेले ही निकल गया। ऐसी जिए ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। ऐसी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए।
दोस्तों, तो मान रहा हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर लिया, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना लंबा डिस्टेंस बिना गिरे मैंने कवर किया। तो मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से आइस स्केटिंग मेरी ठीक रही। ऑब्वियसली एक दिन में कोई कुछ नहीं बन जाता है, पर यही प्रैक्टिस करूँगा तो शायद इंप्रूव कर जाऊँ। बट यही था वीडियो, और ये वीडियो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता बिना मोरू भाई के सपोर्ट के। उसका अंदर थैंक्स बोलना चाहूँगा मोरू भाई की फैमिली को, आंटी जी को जिन्होंने इतना मोटिवेट किया, सबको। सच में वीडियो करना, अगर तुम्हें एफर्ट अच्छा लगा हो, एंड तक तुम आए हो, तो प्लीज़ एक कॉमेंट ड्रॉप कर देना और बताना मेरे को कि तुम्हें कैसा लगा। हाँ, मैं सिली लग रहा हूँ करता हुआ ऐसे गिरता फिरता, पर ठीक है यार, एटलीस्ट ट्राई किया, कुछ नया ट्राई किया लाइफ में। छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए।